नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बुधवार विघ्नेश्वर गणेश चतुर्थी व्रत की गहराई जानेंगे। आज आप संपूर्ण पूजा विधि सरल तरीके से समझेंगे और 5 अद्भुत कथाएं भी सुनेंगे। आपका मन श्रद्धा से भर जाएगा और गणेश भगवान से जुड़ाव और मजबूत हो जाएगा। जो भक्त अंत तक सुनेंगे उन्हें व्रत का सार और वास्तविक भाव दोनों प्राप्त होंगे। ये ज्ञान पारंपरिक शास्त्रीय संकेतों से प्रेरित है और घरेलू पूजा के लिए उपयुक्त है। आप धैर्य से सुने और हर चरण को मन में अंकित करते जाएं। एक संकल्प के साथ शुरू करें कि आज की सीख जीवन में उतारेंगे। आज का यह पावन अवसर बुधवार विघ्नेश्वर गणेश चतुर्थी के नाम से प्रसिद्ध है। तिथि चौथ की महिमा अपार मानी गई है और दिन बुधवार अत्यंत शुभ माना गया है। आज का दिन बाधाओं के नाश और नए प्रारंभ के लिए उत्तम माना गया है। विघ्नेश्वर नाम स्वयं बताता है कि जो विघ्नों का ईश्वर और नाशक है। बुधवार का विशेष संबंध बुद्धि, वाणी और व्यापारिक उन्नति से माना गया है। गणेश जी बुद्धि, विवेक और सफल आरंभ के आदि देव माने जाते हैं, अतः आज का व्रत विशेष फलदायी और शीघ्र सिद्धिदाता माना गया है। 24 दिसंबर 2025 को यह पावन व्रत बुधवार के शुभ दिन पर पड़ रहा है। घरों में उत्साह रहेगा और मंदिरों में विघ्नेश्वर के जयकारे गूंजेंगे। चतुर्थी तिथि और व्रत काल देश अनुसार बदल सकते हैं। अपने नगर का पंचांग अवश्य देखें और प्रातः या सायं विधिपूर्वक पूजा करें। अब हम व्रत के नियम और संकल्प की चर्चा विस्तार से करेंगे। व्रत के नियम शुद्धता, संयम और मन की एकाग्रता पर आधारित होते हैं। व्रत एक दिन पूर्व से सात्विक रहन सहन का अभ्यास करना चाहिए। क्रोध से दूर रहें और मधुर वाणी बोले ताकि वातावरण पवित्र बना रहे। रात्रि में जल्दी सोएं और प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जागकर स्नान करें। पूजा स्थान स्वच्छ करें और पीली, लाल या सफेद आंचल बिछाएं। गणेश जी की सुंदर प्रतिमा या चित्र सुगंधित जल से शुद्ध करें। प्रतिमा के पास दीप, घी या तिल का रखें और अगरबत्ती रखें। नैवेद्य में मोदक, लड्डू, पूरनपोई या घर का पका भोग रखें। दूर्वा घास इकट्ठा करें। 21 दूर्वा की गठरी शुभ मानी जाती है। लाल फूल विशेषकर जवा फूल, कनेर और गेंदा के फूल साथ रखें। रोली, कुंकुम, चंदन, अक्षत और थोड़ी सुपारी पूजा थाली में रखें। एक कलश में स्वच्छ जल भरें। आम या अशोक पत्ते लगाएं। कलश पर नारियल रखें और मोली बांधकर देवता का आवास मानें। अब शांत होकर आसन पर पूर्व या उत्तर की ओर बैठें। 2 मिनट श्वास पर ध्यान करें और मन को स्थिर बनाएं। घर के देवताओं और पितरों को स्मरण कर आशीष विनम्रता से लें। हाथ में जल, अक्षत, फूल लेकर आज के व्रत का संकल्प लें। संकल्प में अपना नाम, गोत्र, स्थान और तिथि का उच्चारण करें। बुद्धि, सिद्धि और विघ्न नाश के लिए व्रत का उद्देश्य कहें। अब गणेश जी का ध्यान करें और विघ्नेश्वर रूप की मनोहर छवि देखें। श्वेत वर्ण, व्याघ्र, चर्म, पीत वस्त्र और मोदकपरी रूप का ध्यान करें। विघ्नेश्वर का आवाहन करें और विनम्रतापूर्वक आसन पर प्रतिष्ठित करें। आसन समर्पण कर कहें कि प्रभु कृपा कर आसन ग्रहण करें। पाद्य, अर्घ्य, आचमन्य जल क्रमशः अर्पित करें और मन लगाएं। चंदन, रोली और अक्षत से मस्तक और अंगों का तिलक करें। दूर्वा अर्पित करें और 21 दूर्वा के समूह मन से चढ़ाएं। लाल पुष्प भेंट करें और विघ्नेश्वर को सुगंधित पुष्पों से अलंकृत करें। धूप, दीप निवेदित करें और प्रकाश से अज्ञान का अंधकार मिटाएं। अब पंचामृत स्नान करें। दूध, दही, घी, शहद और शर्करा से अभिषेक करें। स्वच्छ जल से स्नान संपन्न करें और नवीन वस्त्र अर्पित करके सजाएं। सुगंधित इत्र और केवड़ा जल की छिड़कन कर प्रसन्न करें। यज्ञोपवीत और मौली अर्पित करें और रत्नाभूषणों का भाव समर्पित करें। 14 अथवा 16 उपचारों से क्रमशः पूजा संपन्न करें। मधुपर्क अर्पित करें जिसका भाव मधुर वचन और मीठा आचरण होता है। तांबूल, पान, सुपारी और लौंग, इलायची का भाव अर्पित करें। फल विविध प्रकार के रखें और ऋतुफल से विघ्नेश्वर का स्वागत करें। नैवेद्य में मोदक अवश्य रहे क्योंकि मोदक प्रभु की प्रिय वस्तु है। 21 मोदक का भोग उत्कृष्ट माना गया है और फलप्रद होता है। चरु, खीर या लापसी भी अर्पित करें और परिवार संग प्रसाद बांटे। अब करभ्यांजलि जोड़कर विनय से क्षमा मांगे और स्तुति करें। गणपति की आरती गाए और दीपक घुमाते हुए भाव से निहारे। प्रदक्षिणा 3 या 5 करें और प्रत्येक प्रदक्षिणा में स्मरण करें। विघ्नेश्वर को प्रणाम कर मन में दृढ़ प्रतिज्ञा दोहराते जाएं।
मनोकामनाएं बोलते हुए गुरुजनों और माता पिता का आशीर्वाद ले। गौसेवा या पक्षियों को अन्नदान करें और किसी जरूरतमंद को भोजन दें। व्रत के दिन संयमित वाणी रखें और असत्य से पूरी तरह दूर रहें। सायंकाल प्रादोष काल में पुनः दीप जलाकर संक्षिप्त पूजा करें। रात्रि दर्शन कर चंद्रमा को अर्घ्य दें और प्रणाम करें। चंद्र दर्शन के समय गणेश स्मरण कर सौम्यता और शीतलता महसूस करें। आत्मचिंतन करें कि आज के व्रत से कौन सी आदत सुधारेंगे। व्रत कथा सुनना अत्यंत आवश्यक है, इससे व्रत सिद्धि मानी जाती है। पहली कथा विघ्नेश्वर की करुणा से दीनजन के उद्धार की कथा है। पुराने विदर्भ प्रदेश में एक अनाथ बालक देवदास रहता था। उसकी माता ने अंतिम सांसों में गणेश व्रत का संस्कार दिया था। बालक हर बुधवार गणेश मंदिर के बाहर दिया जलाता था। मन में एक ही इच्छा थी कि पढ़ लिख कर सम्मानित मनुष्य बने। गांव के धनिक उसे तुच्छ समझते और उसे द्वार से लौटा देते थे। एक संकष्टी चतुर्थी को उसने सूखी दूर्वा से प्रभु को सजाया। उसने सूखे चने और गुड़ का साधारण भोग लगाया और रो पड़ा। आंसुओं में हृदय का ताप पिघला और प्रार्थना बहती रही। रात्रि स्वप्न में विघ्नेश्वर आए और उसे दृढ़ निश्चय का मंत्र दिया। प्रभु ने कहा कि सुबह नदी तट पर पहला दीप जलाना। बालक ने आज्ञा मानी और अशक्त शरीर से तट पर पहुंचा। वहां एक वृद्ध साधु मिले जिनके पास हस्तलिखित ग्रंथ रखे थे। साधु ने पूछा, बेटा क्या तुम अक्षर सीखना चाहोगे? देवदास ने हाँ कहा और श्रद्धा से चरणों पर सिर रख दिया। साधु ने गणपति का स्मरण कर उसे वर्णमाला सिखानी शुरू की। कुछ ही दिनों में बालक की स्मरण शक्ति अद्भुत हो गई। वह श्लोक और गणित इतनी सहजता से पढ़ने लगा कि लोग चकित हुए। धनिक जिसने उसे अपमानित किया था अब वही उसके पास आया। धनिक ने शिक्षा में सहायता की और बालक की प्रतिभा को सराहा। देवदास पढ़ लिखकर न्यायालय में लेखकी पद पर नियुक्त हुआ। उसका पहला कार्य गरीबों के दस्तावेज बिना शुल्क लिखवाना बन गया। हर बुधवार वह 21 मोदक बनाकर मंदिर में अर्पित करता। वह सबसे पहले सूखी दूर्वा ही चढ़ाता और आंखें नम हो जाती। गांव में शिक्षा का दीप जला और कटु वाणी मधुर बन गई। लोग कहते, उत्तम गुरु तो गणेश हैं और दीनों के सच्चे मित्र हैं। देवदास का जीवन संदेश बन गया कि श्रद्धा से शक्ति जागती है। विघ्नेश्वर की कृपा से अनाथ ने आत्मबोध और सम्मान प्राप्त किया। यह कथा सिखाती है कि साधन नहीं भाव ही सर्वोपरि होता है। अब दूसरी कथा विघ्नेश्वर ओझर क्षेत्र की दिव्य परंपरा से संबंधित है। प्राचीन काल में राजा विमर सिंह ने राज्य में यज्ञ कराने का निश्चय किया। राज्य में दान पुण्य और धर्म का अद्भुत उत्सव आरंभ हो गया। यज्ञ में बाधा डालने को विघ्नासुर नामक दुरात्मा ने संकल्प किया। यज्ञ मंडप में अजीब विघ्न उत्पन्न होते और कर्मकांड रुक जाते। राजा ने ऋषियों से परामर्श किया और गणेश आराधना का निर्णय लिया। ऋषियों ने संकष्टी चतुर्थी के प्रादोष काल का समय बताया। धूप दीप नैवेद्य के साथ विघ्नेश्वर का आवाहन किया गया। राजा ने संकल्प लिया कि विघ्नासुर का घमंड नष्ट करवाना है। विघ्नासुर अपने असुर बल पर इतराता और यज्ञवेदियां उखाड़ देता था। तभी गणेश प्रकट हुए और शांति के तेज से सारे विघ्न थम गए। विघ्नासुर ने आक्रमण किया तो गणेश ने करुणा से उसे बांहों में रोका। प्रभु ने कहा कि शांति से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती है। विघ्नासुर रो पड़ा और चरणों में क्षमा मांगी और शरण ली। गणेश ने वर दिया कि जहां मेरी पूजा होगी वहां विघ्न हटेंगे। राजा ने वहीं विघ्नेश्वर का विशाल मंदिर स्थापित करने का निश्चय किया। ओझर क्षेत्र में दिव्य मंदिर बना और ख्याति दूर दूर फैल गई। यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण हुआ और वर्षा समय पर आई और अन्न समृद्ध हुआ। राजा ने हर मास चतुर्थी पर दीपमाला जलाने का विधान बनाया। लोग विघ्नेश्वर की महिमा सुनते और अपना कष्ट भूलकर आनंद पाते। तब से विघ्नेश्वर नाम अमंगल का नाशक और मंगल का निर्माता कहलाया। अब तीसरी कथा एक समुद्री व्यापारी की कठिन यात्रा और उद्धार की है। पुरानी सौराष्ट्र भूमि का व्यापारी हरिकेश दूर देशों में इत्र बेचता था। बुधवार को जहाज चलाने से पहले वह गणेश की आरती करता था। एक बार भयंकर तूफान आया और जहाज की पतवार टूट गई। नाविक घबरा उठे और हरिकेश ने गणेश चतुर्थी व्रत का संकल्प लिया। उसने मोदक बनाने का वचन दिया और मन ही मन स्तुति करने लगा।
लहरें विकराल थीं पर अचानक एक डॉल्फिन जहाज के आगे तैरने लगी। जहाज उसकी धारा के पीछे स्थिर होकर सुरक्षित दिशा में बढ़ने लगा। रात्रि में उसे स्वप्न आया कि दूर्वा अर्पित कर नैवेद्य लगाओ। सुबह तूफान थम गया और किनारा पास दिखाई देने लगा। हरिकेश ने किनारे पर छोटा वेदी बनाकर गणेश पूजा संपन्न की। वहां एक वृद्ध मछुआरा मिला जिसने जल में छिपा संदूक दिखाया। संदूक में व्यापार की नई पूंजी और परिवार के पत्र मिले। हरिकेश समझ गया कि संकट में विघ्नेश्वर ही नाविक बन जाते हैं। वापस लौटा तो उसने बंदरगाह पर गणेश मंदिर का दीपस्तंभ बनवाया। अब हर जहाज रवाना होने से पहले दीपस्तंभ के आगे रुकता था। नाविक वहां मोदक चढ़ाते और दूर्वा अर्पित करके यात्रा शुरू करते। कहते हैं उस दीपस्तंभ से मार्ग हमेशा उज्जवल दिखता रहता था। व्यापारी का घर धन से नहीं बल्कि कृतज्ञता से भर उठा। उसने प्रण लिया कि जीवन भर किसी नाविक को निराश न करेगा। चौथी कथा एक ऋषि और चंद्रमा के अभिमान के शमन की कथा है। पुराकाल में चंद्रमा अपने सौंदर्य पर अहंकार करने लगा था। एक दिवस गणेश ने विनम्र वेश में वन की राह ली। उनके पेट पर मोदक रखे थे और मधुर मुस्कान थी। चंद्र ने कटु हंसी की और विडंबना का संकेत कर बैठा। अहंकार पर चोट लगी और गणेश ने उपदेश का वज्र उठाया। उन्होंने कहा कि सौंदर्य तब तक वर्णीय है जब तक विनम्रता है। चंद्र का तेज मंद पड़ा और पश्चाताप का भाव जागा। ऋषियों ने चतुर्थी के दिन गणेश पूजा का विधान स्थापित किया। उन्होंने कहा चतुर्थी पर चंद्र दर्शन विनम्रता का स्मरण कराता है। एक तपस्वी ने उस दिन प्रादोष काल में विघ्नेश्वर का ध्यान किया। तपस्वी की कुटिया में रोगी और थके यात्री शरण लेने लगे। तपस्वी सबको जल देता और मोदक का प्रसाद बांटता रहता था। एक रात्रि चंद्र स्वयं आया और क्षमा मांगते हुए चरणों में गिर पड़ा। तब गणेश ने कहा कि आज से तुम शीतलता के दाता बनो। तभी से चतुर्थी और चंद्र का संबंध परंपरा के धागे से बंधा। लोग चंद्र को अर्घ्य देकर मन की गर्मी शांत करते हैं। यह कथा सिखाती है कि विनम्रता से तेज और बढ़ जाता है। अब पांचवी कथा एक गुरुकुल के छात्र और विघ्नहरण की कथा है। आनंद नाम का बालक दूर गांव से गुरुकुल पढ़ने आया। वह अत्यंत मेधावी था पर परीक्षा के समय भय से घिर जाता। गुरु ने कहा बुधवार व्रत रखो और विघ्नेश्वर का ध्यान करो। आनंद ने चतुर्थी पर उपवास रखा और तिनके की दूर्वा चढ़ाई। उसने श्लोकों का अर्थ समझा और कंठस्थ की जगह बोध पर ध्यान दिया। परीक्षा के दिन वह शांति से बैठा और पहले प्रार्थना की। उसके उत्तर स्पष्ट हुए और लेखन सुंदर और स्वाभाविक हो गया। गुरु ने कहा तुम्हारी बुद्धि अब गणेश की प्रेरणा से उज्जवल है। गांव लौटा तो उसने बालिकाओं के लिए पाठशाला खोल दी। हर बुधवार बच्चों को मोदक वितरित करता और कथा सुनाता था। गांव में विद्या का दीप जला और अज्ञान के बादल छंट गए। अब आप पूजा की सूक्ष्म विधि और सावधानियों को ध्यान दें। सागर के पास रहने वाले नमक का कम प्रयोग करें, यह संकेत है। मधुमेह वाले प्रसाद बांटने के बाद संतुलित मात्रा में ग्रहण करें। गर्भवती महिलाएं उपवास कठोर न रखें, केवल सात्विक फलाहार लें। बच्चों को पूजा में शामिल करें ताकि संस्कार सहजता से उतरे। पूजा की भाषा सरल रखें और भाव को सर्वोपरि मानें। मंत्र कम हो तो भी प्रेम से उच्चारित अवश्य करें। दक्षिणा देने से पहले परिवार की आवश्यकताओं का संतुलन सोचें। दान हमेशा विनय से दें और किसी का मान न तोड़। प्रसाद बांटते समय सबसे पहले वयोवृद्ध और छोटे बच्चों को दें। अब बारी आती है बुधवार विशेष साधना और ध्यान की चर्चा। बुध का बीज भाव वाणी और तर्क को मधुर बनाना है। गणेश का ध्यान करते हुए हर श्वास के साथ शांति अंदर ले। श्वास छोड़ते हुए तनाव और भय को बाहर निकलता हुआ देखें। मन में 3 संकल्प रखें, सत्य, करुणा और साहस से चलना है। प्रभु से कहें मेरे कर्मों में विनम्रता और स्पष्टता आए। दिन भर क्रोध या ईर्ष्या आए तो तुरंत विराम लें। गणेश स्मरण कर 3 बार गहरी श्वास लें और मुस्कुराएं। रात को छोटी डायरी में आज के संकल्प लिखें और कृतज्ञ रहें। अब व्रत समापन की रीति समझें ताकि पूर्णता और संतोष रहे। आरती के पश्चात हाथ जोड़कर कहें कि त्रुटियों की क्षमा करें। अगली चतुर्थी तक हर दिन एक अच्छा कार्य करना संकल्प लें।
उद्यापन की इच्छा हो तो 21 चतुर्थी बाद संपन्न करें। उद्यापन में ब्राह्मण या गुरुवर को सादर भोजन और वस्त्र दे। बालकों को मोदक और पुस्तकें दे ताकि विद्या का पुण्य बढ़े। विघ्नेश्वर का छोटा चित्र भेंट करे और स्मरण की परंपरा दे। अब एक प्रेरक भावपूर्ण स्मरण के साथ पूजा का सार संजोए। सच्चा व्रत वही है जिसमें मन का कठोरपन टूट जाता है। जहाँ अहंकार समाप्त होता है वहीं विघ्न स्वयं विनीत हो जाते हैं। जहाँ विनम्रता जलती है वहीं ज्ञान का दीप तेजोमय होता है। जहाँ दया बहती है वहीं परिवार और समाज प्रसन्न रहते हैं। जहाँ सत्य का वर्ण है वहीं व्यापार और कार्य सफल होते हैं। जहाँ प्रयास सतत है वहीं भाग्य साथ चलकर मार्ग प्रशस्त करता है। जहाँ गणेश का स्मरण है वहीं हर आरंभ मंगलमय बन जाता है। 24 दिसंबर 2025 का यह व्रत जीवन में नई सुबह ला सकता है। आप बस निस्वार्थ भाव धारण कर श्रद्धा और संयम से आगे बढ़ें। हर बुधवार एक छोटा भजन गाएं और एक पौधा अवश्य लगाएं। हर चतुर्थी एक पुस्तक पढ़ें और एक परिवार की सहायता करें। आप देखेंगे विघ्नेश्वर आपकी राह से शूल हटा रहे होंगे। प्रभु गणेश आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और निरंतर मंगल स्थापित करे।